तो वहाँ पे रहते हैं हम लोग, और अब भी जाते हैं क्योंकि हमारे वाले घर में मेरे ताया जी के बच्चे वगैरह रहते हैं। कमालपुर में रहते हैं मेरे ताया जी के बच्चे कुछ, और इनके घर में अभी हमारे मदरिल्ला वो बीच बीच में चले जाते हैं। तो जब वो वहाँ होते हैं तब हम वहाँ जरूर जाते हैं, वहाँ रह के आते हैं। अभी हम लोग पीछे 3 दिन वहाँ रह के आए हुशियारपुर में, और वहाँ के जाके बहुत मज़ा आता है। पुरानी जगह, पूड़ियाँ खाओ जाके वहाँ की, और पकौड़े खाओ, अलग ही है। पर बीच में एक ब्रेक आ गई है, पन्नू पाजी आ गए। पन्नू पाजी थोड़ा लेट आए हैं लेकिन टाइम से, ये हमेशा टाइम से। पन्नू पाजी और फैमिली के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। तो आपको बता रहे थे कुछ रिवार्ड्स के बारे में, मैं वहाँ से थोड़ा शुरू करता हूँ। तो मैं आपको पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये कोई बड़ी जल्दी पैसे कमाने का रास्ता नहीं है, ऐसी तुक्के नहीं है। इसमें काम है, हमने काम किया है, मेहनत की है, और काम किया है, इसकी वजह से हम यहाँ पहुँचे। लेकिन पॉइंट ये है कि मैं जब जॉब करता था ना, मैं आपको बताऊँगा मेरा कैसे कैरियर बना। तो जब मैं जॉब करता था तो मैं वहाँ पर एक्सेल करना चाहता था, मैं एक्सेलेंस परस्यू करना चाहता था, बढ़िया तरीके से काम करना चाहता था, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। लेकिन मेरी जॉब ऐसी थी कि जो मर्जी कर लो, आपने रहना वहीं का वहीं है। आपकी अपनी टर्म पे टर्म प्रमोशन होगी, क्योंकि हम लोग सरकारी जॉब में थे। आपका बॉस अगर आपको पसंद है तो भी ठीक है, नहीं पसंद तो भी ठीक है, उसने ऊपर ही रहना है। एक SCL हो, आप XCL हो, उसने ऐसे ही रहना है। वो चीज़ बनेगा, रिटायर होएगा, कहीं रास्ता बनेगा, कहीं आपकी प्रमोशन होगी। तो वहाँ पे एक सफोकेशन थी, स्टैग्नेशन थी, वो यहाँ नहीं है। जबरदस्त चीज़ क्या है यहाँ पे, जितना कर सकते हो कर लो, जितना दौड़ सकते हो दौड़ लो। ये स्पोर्ट्स है, दौड़ है, इसके अंदर दौड़ लगती है, लगाओ जितनी लगानी है, जितना दम है लगाओ, एक्सेलेंस परस्यू करो, बढ़िया से काम करो। मेरा जन्म होशियारपुर में हुआ, वहीं बॉर्न एंड ब्रॉटअप है हम लोग, मेरी वाइफ भी वहीं पे बॉर्न ब्रॉटअप है, और मेरे फादर प्रोफेसर थे, मैथ्स पढ़ाया करते थे। और वो हमें ये कहते थे, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लो, अच्छी जॉब लो, ज़िंदगी सेट हो जाएगी। तो हमने फार्मूला लगाया वही ज़िंदगी में कामयाब होने का। आज भी वो फार्मूला कामयाब है। अच्छी पढ़ाई करके, अच्छी नौकरी लेके ज़िंदगी को सेट आज भी किया जा सकता है, तब भी किया जा सकता। तो हमारी ज़िंदगी सेट थी भी। तो मैंने अच्छी पढ़ाई करी, मैट्रिक में मेरा नेशनल स्कॉलरशिप था। फिर मैंने सोचा मैं सिविल इंजीनियर बनूंगा। उन दिनों चांस था पंजाब गवर्नमेंट की जॉब का, तो वही सोचा पंजाब गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी यार, SDO लग जाएंगे, एक्सीडेंट बन जाएंगे, गाड़ियाँ मिल जाएंगी, सरकारी स्टेटस। बंदा किसी को देख के इंस्पायर होता है हमेशा, उसको देखते कहते हैं यार ये मेरे को मिल जाएगा तो ठीक है। तो मेरे को लगता था यार ठीक है। मैं थापर कॉलेज पटियाला में मेरे को एडमिशन मिली, मैंने वहाँ पे ग्रेजुएशन करी, BTech सिविल 79 to 83 बैच। 83 में वहाँ से पास आउट करने के बाद मेरी कैंपस सिलेक्शन हो गई, और मेरी पहली पोस्टिंग लगी एक मल्टीनेशनल कंपनी में, सीधा सूरत। क्रिप्को फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट, क्रिप्को यूरिया बनता है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। मैं सूरत में जाके रहने लगा, हजीरा में काम करते थे, वहाँ जाके मेहनत करनी शुरू करी। उस कंपनी में अपना थोड़ा जगह बनाई, अच्छे से उनको लगा यार ये कुछ बढ़िया बंदा है। और उन्होंने पंजाब में एक प्रोजेक्ट आ गया उसी कंपनी के पास, थर्मल प्लांट में बठिंडा में। उन्होंने मेरे को बठिंडा पोस्ट कर दिया, और मेरे को कहते भाई आप तो लंबे चलोगे हमारे साथ। मैंने कहा भाई अगर किस्मत हुई तो लंबा ही चलेंगे डेफिनेटली। तो कहते हैं 2 बंदों को उन्होंने स्पॉन्सर किया, कहते हैं आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट। तो वहाँ चले गए, पढ़ाई तो अपने घर का काम था ही, तो मैंने वहाँ गोल्ड मेडल ले लिया। मैं कहा यार इसी से करेंगे कुछ ज़िंदगी में कुछ करना है, अच्छे नंबर लो, अच्छी पढ़ाई करो। वहाँ गोल्ड मेडल ले लिया। क्या हुआ, वो जो कंपनी थी उसके शेयर कितने शुरू कर दिए, मारवाड़ी ने, हलचल मच गई। कहते यार कहीं और जाना पड़ेगा, सब लोग भागने दौड़ने लगे। मैंने भी अप्लाई कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट में, और मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लास 1 सिलेक्शन हो गई NBCC में, A1 डायरेक्ट। और पोस्टिंग हो गई कानपुर में, HAL कानपुर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, वहाँ जहाज बनते हैं। तो उसकी एक फैक्ट्री बन रही थी, असेंबली हैंगर, पेंट शॉप, टूल रूम, जहाँ पे वहाँ डॉर्नियर बना करते थे उन दिनों, डॉर्नियर जहाज वहाँ बनता था। तो मेरी वहाँ पोस्टिंग हो गई। मेरी बिंदु से शादी हुई, तो मैं कानपुर में पोस्टेड था। शादी कहाँ हुई, होशियारपुर में, और कहाँ हुई थी होशियारपुर पक्के ही अपना फिर अमृतसर बताएंगे अमृतसर कैसे आ गया। तो फिर होशियारपुर में शादी हुई, और शादी के बाद मेरे फादर कहते हैं यार तू ना बिंदु को छोड़ जा, कुछ दिन जाके सेट सूट कर ले। मैंने सब सेट है जी, सब सेट है, इनको साथ ही ले जाता हूँ। ठीक है ले जाओ भाई। हमने वहाँ पे अपना एक लकड़ी का संदूक लिया बड़ा सा, उसमें सामान जो डाला, भांडे बर्तन ये वो जो डालना है ना, उसको डाला उसके अंदर, और ट्रेन में बुक किया और कानपुर पहुँच गए। ट्रेन लेट लूट हो गई, रात को पहुँचे वहाँ 12-1 बजे। नया ब्याह करके आया बंदा है, रात को पहुँच गए, जाके घंटी मार दी। और उसके जिसके घर में किराए पर रहते थे
उन्होंने कहा कौन आ गया रात को कौन, अंदर से रोला पड़ा, फ़ोन तो होता नहीं उस टाइम, फ़ोन कर लो भी अंदर आ रहे हैं हम। वो घंटियाँ मारे जाके, पहली घंटी दूसरी चौथी घंटी बाहर खड़े हैं, पेटी बाहर है, वो एक एम्बेसडर कार के अंदर पेटी रखी है, पेटी आधी बाहर निकली हुई है, ऊपर उसका बोनट है, वो उसको फिर रस्सी से बांधा हुआ है, वहाँ गए चल रहे वहाँ पे शादी करके आ गए वहाँ पे, और वह घंटियाँ मारी है, अंदर से निकले हैं, उसको हमने नाम रखा हुआ था, वहाँ रहती थी राम कटोरी, राइट, राम कटोरी उसको ऐसे बोलते थे, मुझे छोटी सी आईडी थी, कहते हम भी छोटे हैं ना, मैं ना कभी अपने प्रिंसिपल भाजी के साथ फोटो नहीं चाहता, साथ में खड़ा है, मैं निकली का लंबा बंदा खड़ा हो जाए, अगर खिंचानी हो, मैं भाई कुर्सी है कि बैठ जाओ फोटो ठीक आनी चाहिए, लंबे बंदे ने फोटो खिंचानी उन्हें बिठा दो, उन्हें नाल खड़े हो जाओ, ठीक है। तो उसका नाम राम कटोरी, अल्टीमेटली घंटियाँ मार मार के राम कटोरी आ गई। तो ये क्या, मैं आया हूँ जी शादी करा के, जनानी भी हम साथ में है, वो गए क्योंकि गोली अंदर घुसाया मैं रात को। तो वहाँ 2 कमरों का फ्लैट था मेरे पास, इसको मैंने कह रखा था, सब सेट है, मैं बताया नहीं था, अंदर के अंदर से देखो शुरू किया कहाँ सेट है, पर्दे भी नहीं लगे होते, एक ट्रंक पड़ा था, एक फोल्डिंग बेड था सिंगल, तो इन्हें कहा भी सेट कहाँ मैं कर लेंगे, सेट कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। तो वो हमारी पहली पोस्टिंग थी वहाँ पे, शादी के बाद वहाँ पे हम रहे, और उसके बाद में पंजाब का पोस्टिंग निकल आई। वहाँ पे मेरा बड़ा ज़बरदस्त कैरियर बनता था, मैं आपको सीरियसली कहता हूँ, अगर मैं वहाँ कंटिन्यू करता तो मैं उस कंपनी में बहुत ज़्यादा राइज करता एनबीसीसी में, क्योंकि हमारा 62 के बैच में मैं नंबर 1 था। मतलब जब प्रमोशनें शुरू होती, जब जिस दिन मैं प्रमोट होता, अगर सीरियल वाइज होती, वहाँ तो आउट ऑफ द टर्न भी होती है, अगर सीरियल वाइज भी होती तो 8 साल प्रमोशन होती रहती हमारे बैच की, वहाँ प्रमोट हो जाते। तो वहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे थे हम, मज़ा आ रहा था, सरकारी गाड़ी ये वो मज़े थे, काम बहुत ज़्यादा था। तो एक बार तो वहाँ पे एक स्लैब डली थी, वो 24 घंटे डली थी, तो शादी नहीं होती, मैं 24 घंटे घर ही नहीं आएगा, पता नहीं किससे शादी कर ली यार, बंदा आता नहीं है सिविल इंजीनियर क्या है, स्लैब ही डालता रहता है। लेकिन जब मैं घर आता था पूरी एनर्जी होती थी, आगे स्कूटर उठाते थे बजाय ऊपर, और फिर घूमते थे पूरे कानपुर में। फिर पंजाब का पोस्टें निकलाई बिजली बोर्ड में, पंजाब राज्य बिजली बोर्ड, आजकल PSPCL कहते हैं। तो कहने लगे लोग ये इतने मिलनी नहीं नौकरी तो इतने या तो पैसे चलने हैं या पुल चलनी है, मंत्री जानता कोई, मैं कहा सामने जानता कोई, कहते फिर कोई फायदा नहीं। मैंने रिटन टेस्ट दिया, पास हो गया, इंटरव्यू आ गई, कहते कोई फायदा नहीं, मैं चलो देख लेते हैं। इंटरव्यू कहाँ हुई, बिजली बोर्ड की, अगर पटियाले में इंटरव्यू होती मैं नहीं आता, इंटरव्यू हुई दिल्ली में, पहली बार NTPC को दे दिया उन्होंने, बिजली बोर्ड ने भर्ती का काम NTPC को दे दिया, और बसंत साहब होते थे हमारे चेयरमैन, फिर NTPC करेगी, यहाँ बदला बंद करना, मैंने ऑनेस्ट हो। तो मैं आया इंटरव्यू देने, मेरी सिलेक्शन होगी, बिजली बोर्ड सिलेक्शन होगी। अब बिजली बोर्ड सिलेक्शन हुई, आए कि ना आए, NBCC ने बिजली बोर्ड में रहे। तो किसी ने बोला यार बिजली बोर्ड का ना तो JE भी राजा होता है, NBCC में क्या कर रहे हैं। मैं जैसे उसने बोला राजा होता है, तो मैंने आंखें ऐसे बंद किया, मेरे को सपने में दिखा एक घोड़ा जा रहा और वहाँ पे एक JE बैठा हुआ, उसके पीछे ना लाल रंग की चादर है लंबी सी, पीछे लिखा हुआ है JE राजा। अच्छा चलो ये चक्कर है, यहाँ जाते हैं। मैं बिजली बोर्ड ज्वाइन कर गया, बिजली बोर्ड में भर्ती हो गया फाइनली, SDO, ठीक है, राजपुर में पोस्टिंग होगी। अब यहाँ आए तो अपने कलीग मिले जो बिजली बोर्ड में थे, एक्शन वगैरह, वो है तू कहाँ था भी, कल मैं बताया, मैं तू इतने की करना है यार, क्या हो गया, कहते इतने प्रमोशन नहीं हो रही है, मैं क्या चक्कर है, कहते इतने प्रमोशन हो होगी, चलो बुजुर्ग हो जाओ यार, बड़ा चक्कर है यार। तो अब NBCC प्रमोशन शुरू होने वाली थी, मेरे तो टेंशन हो गई यार, लोग कहेंगे बेवकूफ़ आदमी है यार, उधर इसके जूनियर वहाँ प्रमोट हो गए हैं, ये ऐसे कैसे भर्ती है। तो फिर मैं डेपुटेशन पे चला गया पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन, पंजाब पुलिस की नई कॉर्पोरेशन बनी थी हाउसिंग कॉर्पोरेशन। तो वहाँ पर मैं सीधा मध्य मार्ग पे ऑफिस में गया, MD होते थे गुरबचन जगत, आपने सुना होगा ना, और बाद में वो DGP भी रहे जम्मू कश्मीर में ना। तो मैं उनके पास गया, कहते आप क्यों आना चाहते हैं यहाँ पे, मैं बता दिया, मैंने कहा ऐसे वहाँ तो प्रमोशन होनी नहीं, जहाँ हो जाएगी, इसी चक्कर में आना चाहते हैं, और कोई बात नहीं है। कहा ठीक है जी, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। तो मैं डेपुटेशन पे पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन चला गया, 2-3 ट्रांसफर हुई, बठिंडा, जलंधर और फिर आगे मोहाली। जब बठिंडा में थे तो बिंदु ने जॉब की वहाँ पे सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में, ये भी मैथ्स टीचर है। तो ये वहाँ पढ़ाया करते थे स्कूल में, ये अपना सवेरे साड़ी सुड़ी पहन के स्कूल चले जाते थे, कॉन्वेंट स्कूल के टीचर हैं, आपको बताइए स्टाइल है ना। और मैं बच्चों को लेके क्रैच में, बच्चे जल्दी छोड़ क्रैच में, फिर अपनी नौकरी करो, फिर क्रैच लेके आओ, फिर ये आते हैं वहाँ से अपना रिक्शा में जाते थे मेरे ख्याल,
है ना, रिक्शा में जाते थे, रिक्शा में आजकल तो कारों का स्टाइल हो गया ना, तब तो रिक्शा भी स्टाइलिश था। रिक्शा स्टाइल होता था, साड़ी पाओ, रिक्शा में बैठो, जा रही मैडम है, अच्छे अच्छे वहाँ तो टॉप के जितने ऑफिसर सबके बच्चे वहीं पढ़ते हैं सेंट जोसेफ में। तो वहाँ पे अच्छी लाइफ चल रही थी। फिर जलंधर पोस्टिंग होगी, जलंधर से आगे मोहाली, मोहाली में प्रमोशन होगी जिसका बहुत देर से इंतजार था, एक्सियन पंजाब पुलिस सर्विस कॉर्पोरेशन मोहाली। अब आने लगा मजा जिंदगी का। मोहाली में एक एक्सियन है, दूसरा गाँव है अमृतसर में, 2 ही एक्सियन है जो पूरे पंजाब में। तो इतने बड़े बड़े एरिए, सरकारी इन्वेस्टर कार, लुत्फ आने लगा जिंदगी का। एक फ्लैट खरीद लिया किस्तों पे, है ना, और कैसे खरीदना, पैसे तो है पर खरीद लिया। एक बुलेट की कार खरीद ली, ड्रीम कार होती थी ना, किस्तों पे। बच्चे डाल दिए अच्छे स्कूलों में। अब EMI शुरू हो गया काम, सैलरी आनी, किस्तें जानी, सैलरी खत्म, बच्चों की पैसे गई, कर दिया। बड़ा टेंशन यार, जिंदगी कैसे सेट होगी। मैं कहा यार सारा कर लिया, अब और कहाँ पढ़ाई करी जाए। आप वो कहीं आप पढ़ाई करके कुछ नहीं होना, आप जहाँ आ गए इसके आगे नहीं है रास्ता, कोई रास्ता ब्लॉक है, यहाँ पे खुश हो जाओ। मैं खुश कैसे होना, कहते ऐसे क्लब चले जाया करो, शाम को अपना दारू दूर पी लिया करो, सब सेट रहता है। टेंशन कोई नहीं है, दब के कहे पेट बढ़ाओ, इतने इतने बड़े कर लो, अपने आप जिंदगी धरती दिखनी नहीं चाहिए। जब चलो ऐसे चलो, धरती दिख नहीं रही, आसमान दिखेगा, अपने आप उल्टी ऊंची हवा में चढ़ती कला में रहोगे। चढ़ती कला में रहना, अगर चढ़ती कला में रहना ना जिंदगी में, पेट इतना बड़ा करो, चढ़ती कला ही रहेगी, नीचे दिखना कुछ नहीं। हमारे महकमे के सारे बंदे ऐसे ही रहते चढ़ती कला में, धरती दिखनी नहीं है, आसमान दिखेगा, आप में चढ़े। तो हम वहाँ पे ये कुछ कर रहे थे और पता लगा भाई अब क्या करना है, आगे कैसे होगा काम। तो चल रहा काम बढ़िया। अब फिर हम भी मस्त हो जाता है बंदा, वहाँ पे मस्त हो जाए, लुत्फ आने लग जाता है, उसका ही लुत्फ आने लग गया, बस ठीक है यार। फिर क्या करते थे हम, सेमिनार निकाल लो अपने कॉलेज का, देखो यार ये भी एस डी, मैं तो एक्सीडेंट हूँ, मैं तो सेट हूँ, अपने नीचे वाले देखो सेट ही सेट है। तो वहाँ पे सेट है, सब बढ़िया लगने लगा। मेरे ब्रदर ला आए मेरे घर, मेरे ब्रदर ला करनाल से मेरे घर आए, एक पर्ची हाथ में, अनिल कुमार इतने जाना है। मैं इतने किया, कहते बिजनेस है, बिजनेस है तुम जाओ, मैं तो सेट हाँ भाई, वो मर्चेंट नहीं में थे। तो कहे नहीं तू मेरे नाल चल यार। मैं चलो ठीक है, मेरे ब्रदर लाइन की बड़ी सिस्टर के हस्बैंड, तो मैं क्या जाना ही पड़ेगा, है ना, संडू आ गए घर में, तो क्या करेंगे। मैं क्या शाम को पार्टी पुर्टी करेंगे, अब चलते हैं। चलो गए 16 सेक्टर में किसी घर में, और वहाँ पे घंटी मारी, अंदर से कोई निकला ही नहीं। मैं चलो चले यार, तो कहते नहीं यार अंदर चलते हैं। उनको बड़ा इंटरेस्ट था, क्योंकि ना वो पर्ची कहाँ से लाए थे पता, उनका जहाज जब अमेरिका गया तो वहाँ उनको किसी ने वो पर्ची कि यहाँ जाओ, यहाँ पे एक अमेरिकन आके इंडिया में एक बिजनेस लॉन्च करेगा, और आप अगर करोगे तो आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी, नहीं तो मर्चेंट नहीं धक्के खाते रहोगे, ठीक है। तो वो पर्ची बड़ी संभाल के लाए वहाँ से, और मेरे को ले गए धक्के से, और बेल मारी नहीं निकला, तो मैं तो कोई चाल तो कहीं अंदर चल, तो अंदर ले गए। अंदर चले, बड़ा बहुत बड़ा घर था, 2 कनाल का घर, बार बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी थी। मैं तो कोई बड़ा ही यहाँ पे मजमा लगा हुआ। तो अंदर जाके अंदर बेल मारी, तो एक आया अभी, और वो हमें अंदर ले गई। अंदर चले गए, मैं और वो दोनों अंदर जाके, इतना बड़ा ड्राइंग रूम था, इतना बड़ा, इतने बड़े बड़े ड्राइंग रूम हमने देखे नहीं। हमारा 2 बेडरूम का फ्लैट था, छोटे छोटे कमरे थे। तो मैं देखा यार कहीं अच्छी जगह आगे लगते हैं। अंदर घुसे, और वहाँ पे 15-16 बंदे बैठे हुए, और सामने एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ, और उसके ऊपर बहुत सारे गोले लगे हुए, और एक अंग्रेज घूम रहा वहाँ। 2 चीजें मैंने पहली बार देखी एक कमरे में, एक व्हाइट बोर्ड, दूसरा अंग्रेज। हुशियारपुर में अंग्रेज कहाँ देखने, वहाँ अंग्रेज नहीं आते, वहाँ से लोग इंग्लैंड अमेरिका जरूर जाते हैं, कनेडा वहाँ नहीं आते जल्दी जल्दी ना। लोग आएंगे अमृतसर तो आ जाएंगे, गोल्डन टेम्पल देखना, हुशियारपुर में क्या चो देखने आना। उनको हुशियारपुर आओ, चो दे दुशहरे का मेला लगे तो लोग या उनको पूड़ियाँ खवा, किलो दी पूड़ियाँ खवाओगे, आना नहीं होना है ना। तो वो देखे हुए यार कुछ चल रहा है यहाँ पे। तो वहाँ पहुँचे तो कहते जी अभी अभी एक प्रेजेंटेशन हुई, खत्म हो गई। मैं लो जी खत्म हो गई, कहते कोई चक्कर नहीं, आधे घंटे बाद फिर होनी है। मैं अभी आधे घंटे है, बड़ा चक्कर है, पहले आधा घंटा बैठो फिर सुनो। मैंने अपने ब्रदर को बोला, हम बैठे हुए वहाँ पे साइड में, हमारे को वहाँ जगह दे दी किसी ने। तो फिर मैं ब्रदर बोला, मैं आप जाके इसको पूछ लो, आप जाके इसको पूछ लो, आप जाके इसको पूछ लो। मैं तो करा पड़ा, तो ब्रदर ना मेरे वो भी लंबे थे थोड़े ना, ऐसे जा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड के पास आ गए, उसके हाथ मिला अंग्रेज के साथ। अब मेरे को तो सुन नहीं रहा, क्या बातें हो रही थी। चलो बातें हो रही, मैं इधर आसे पासे वाले लोगों की बातें सुन रहा।
उधर आसपास वाले लोग क्या बातें कर रहे हैं, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। ये अंग्रेज कह रहा है ये जो इसने बिजनेस ना अभी व्हाइट बोर्ड पे दिखाया है उसके थ्रू लोगों ने ये कर लिया वो कर लिया, जहाज खरीद लिए, नौकरियां छोड़ दी। मैं हिसाब लगा लिया, मैं कहा फ्रॉड बंदे हैं सारे यहाँ पे, फ्रॉडी काम है यहाँ पे, होने वाला झटका धोखा। मैंने कहा यहाँ कोई ना कोई आज ही लुटेगा, जब फ्रॉड बंदा तैयारी से आए कोई ना कोई तो फ्रॉड किसी के साथ तो हो गई। मैं कहा एक बंदा सेफ है, मैं सेफ को अपने पैसे दिए जिसके जेब में पैसे ना हो, EMI पहले ले EMI वो सेफ है, उसको कौन लूट सकता है, जेब में है लूट लो जिसने लूटना नहीं। तो अल्टीमेटली मैं वहाँ बैठा, इतनी देर में मेरे आ गए। हाँ जी चलो चलें, मैं कहा चलें, हाँ जी चलो। बात खत्म हो गई, मैंने कहा जाते जाते मैंने कहा कितने पैसे मांग रहे हैं, मैं तुम्हें 10-10 लाख दे रहा हूँ, कम से कम 15-16 तुम्हें 10-10 लाख 1-2 करोड़ का तो फ्रॉड हो गई। अखबार में आना सवेरे 1-2 दिन में आएगा और मैं सबको बताऊंगा ये जो तुम फोटो अखबार में देख रहे हो मैं वही था मजा आता है ये बात करके ना। तो वो कहते नहीं यार 4-5 हज़ार की बात करें इन्वेस्टमेंट की, अब झटका लग गया करंट। वो मैं कहा 5 हज़ार रुपये तो अपने पास भी है। मैं कहा ये क्या चक्कर हो गया यार, बड़े कम पैसे मांग रहा है, बातें इतनी बड़ी बड़ी हो रही है। तो मैंने कहा यार फिर मेरे को लोग उल्टा ही ना हो जाए, कहीं लोग कहेंगे तू वहाँ था और लोग इतने अमीर हो गए तू रह गया चक्कर है। मेरी बात सुनो, मैं अपने बदल्ला को बोला मैं आप यहाँ बैठो, मैं इस अंग्रेज से बात करके आऊंगा। अब इसमें 2 फंडे थे, एक तो अंग्रेज से बात कर लेंगे इसी बात में, पहली बात है ना अंग्रेज से मिल लेंगे ना, दूसरा क्या पता बिजनेस में 5 हज़ार रुपये लगा के अगर इतना बड़ा कुछ काम होता हो, अपनी तो आधी EMI जाने लगी तो भी मजे आ जाने हैं ना, 10 हज़ार रुपये महीना भी बढ़ने लगे हमारे लिए तो बड़ी बात थी। तो ये अब मैंने बदल लगा उठाया, फिर मैं तो उठे जाना था, मैं इधर आ गया, मैं अंग्रेज से मैंने बुलाया, मैं देखा था उन्होंने बुलाया था, मैंने 3 सवाल पूछे।